देवघर स्थित ब्रह्मर्षि कुलभूमिहार ब्राह्मण सेवाश्रम उषा भवन 30/7/2026 को राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के पदाधिकारीगण, जिसमें कोषाध्यक्ष संजय शर्मा जी, सचिव महेश शर्मा जी और विभिन्न राष्ट्रीय सेवा समिति के जो है सो कार्य पदाधिकारीगण पधारे और अति गर्व से पधारे। आप सभी जो है अपने आश्रम पधारे और आप सभी बताएंगे कि देवघर यहाँ आने उपरांत आपको कैसी अनुभूति हुई। ब्रह्मर्षि कुल भूमिहार ब्राह्मण परिवार का यह उषा भवन हम लोग का आश्रम नहीं, घर है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान की ओर से विगत 4 वर्षों से यहाँ पर निःशुल्क सेवा शिविर लगाया जाता है। उस सेवा शिविर के चलने के क्रम में उद्घाटन के मौके पर हम लोग यहाँ बाबा नगरी में आपके पास आते हैं और यहीं हम लोग रात्रि विश्राम कर बाबा को सुबह जल अर्पित करके पूजा पाठ करके हम लोग फिर पुनः दुमा बॉर्डर पर अपने शिविर में होते हुए घर वापसी की ओर प्रस्थान करते हैं। और जहाँ तक शिविर का सवाल है, यह निःशुल्क सेवा शिविर में कांवरियों के लिए नींबू शरबत, बिस्किट, जो भोजन कर सकते हैं उनके लिए भोजन की उत्तम व्यवस्था और सभी प्रकार का चिकित्सा सहायता, आपको उनको सेवार्थ मसाज, गर्म पानी, ठंडा पानी, मिनरल वाटर, फलाहार, जो इन चीज़ों की आवश्यकता कांवरियों को पड़ता है। साथ में आवश्यक पड़ने पर उनके लिए लाइफ सपोर्ट सिस्टम का एम्बुलेंस भी रहता है और इन चीज़ों के साथ हम लोग 1 महीना सेवा देते हैं और बीच बीच में हम लोग आते रहते हैं। आज यहाँ पधारे हैं ये ट्रस्टी हैं कौशलेंद्र जी, हमारे सचिव हैं महेश शर्मा जी और महासचिव और ट्रस्टी हैं राधेकांत शर्मा जी। इधर भाई सतीश जी हैं, उपाध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, और भाई ज्वाला जी छपरा से हैं। और संभवतः संयोग ऐसा रहता कि मिलते हैं हम लोग बराबर। और मनोज भाई को भी दिखाइए, आप भी हैं साथ में। और हम लोग करीब 4 गाड़ियों से 20 लोग आए हैं और नीचे के तल्ले में लोग ठहरे हुए हैं। हम लोग को घर के जैसा यहाँ अनुभूति होता है, हवा के गर्व महसूस होता है कि अपना परिवार का सदस्य यहाँ खूंटा गाड़े हुए हैं। और हम तो आह्वान करेंगे कि जितने लोग से कि सभी संगठन के लोग यहाँ आए और सब लोग एक दूसरे से जुड़ के अपने को मजबूती प्रदान करें। और मनोज भाई के साथ हम लोग कंधे से कंधे मिला के चलेंगे। देवघर में हमारे बड़े भाई के रूप में हैं और बाकी लोग बोलें। कौशलेंद्र भैया, आप भी कुछ बोलिए समाज के प्रति। देखिए, जैसा कि नाम है राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान, तो अपने नाम के अनुरूप ही संगठन पूरे भारतवर्ष में कार्यरत है। और इसी कड़ी के तहत हम लोगों ने, चूंकि देवघर मंदिर में सर्वप्रथम ब्रह्मर्षि समाज के डॉक्टर श्री कृष्ण बाबू ने ये संकल्प लिया था कि ये सभी समाजों के लिए खोला जाए और यहाँ पर सब समाजों को प्रवेश कराया था। तो ये बात संगठन के बीच में थी और उस समय ही ये हम लोगों ने, जब इसकी स्थापना हुई तो ये संकल्प लिया गया था। और परशुराम सेवा समिति के साथ दुमा बॉर्डर पर ये शिविर लगता है जहां सर्व समाज की सेवा होती है और कांवरियों के लिए यहाँ निःशुल्क चिकित्सा भी है और साथ में उनके रहने की भी व्यवस्था की गई है। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के बारे में विस्तार से भी हमारे भाई संजय जी, कोषाध्यक्ष कौशलेंद्र जी बताए। सब लोगों ने कहा राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा का अभियान का संकल्प ही है सेवा धर्म परम तप। सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं और इससे बड़ा कोई तपस्या नहीं इस धरती पर। और उसी संकल्प के साथ आज विगत 4 वर्षों से संगठन पूरे बिहार में, भारत की धरती पर सेवा प्रकल्प चलाता है। जैसे कि आपको बताया गया कि बिहार झारखंड बॉर्डर के पास हम लोग सेवा शिविर लगाते हैं, निःशुल्क सेवा शिविर। गया पितृपक्ष में हम लोग 15 दिन का सेवा शिविर लगाते हैं। उसके अलावा किसी भी जाति संप्रदाय का अगर पीड़ित है तो पीड़ित मानवता की सेवा ही सच्ची सेवा है।
उसमें भी हम लोग करते हैं, लेकिन चूंकि ब्रह्मर्षि कुल में है तो पहला हक ब्रह्मर्षि का बनता है। तो ब्रह्मर्षियों के लिए उत्थान के लिए यह संगठन संकल्पित है और उसी निमित्त चाहे जहां भी घटनाएं घट जाए, राजनीतिक घटनाएं, सामाजिक घटनाएं घट जाए, राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान खड़ा रहता है, अपने महापुरुषों का स्मृतियों को याद करता है। हम बाबा की नगरी देवघर में बैठे हैं, जैसा कौशलेंद्र जी ने बताया कि हमको कहा जाता है कि हम सामंती हैं, लेकिन डॉक्टर शिवकृष्ण सिंह ऐसा व्यक्ति ब्रह्मर्षि कुल में हुए कि इसी देवघर बाबा में दलितों को प्रवेश करा करके यह संदेश दिया कि सभी जाति और संप्रदाय का कोई रक्षक है तो ब्रह्मर्षि कुल है, और उसी का हम लोग अनुकरण करते हैं। हम लोग दिनकर के संतान है, हम लोग परशुराम के वंशज हैं, हम स्वामी सदानंद के कार्यवाहक हैं, हम सर गणेश दत्त के वंशज हैं, हम बाबू लंगड़ सिंह के वंशज हैं। हमारा काम ही है सेवा करना, और भूमिहार ब्राह्मण कहे जाते हैं, इसलिए हमको गर्व भी है कि मैं भूमिहार ब्राह्मण हूं, इसमें कहीं अशुद्ध नहीं। मैं आपके माध्यम से आह्वान करता हूं समाज के लोगों से कि राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान यह संकल्प और प्रकल्प चलाता रहे, समाज का सेवा करता रहे, तो आप लोग अपना विशेष योगदान, आर्थिक योगदान, सामाजिक योगदान, शारीरिक योगदान, मानसिक योगदान जरूर इस संगठन को प्रदान करें, और कहीं कमी बेसी नजर आवे तो मार्गदर्शन भी करें। अगर आप माह में इस संगठन के जो स्कैनर जारी होता है उस पर 5 रुपया महीना भी आप देते हैं तो यह संगठन मजबूत होगा और समाज सेवा के लिए आगे बढ़ेगा, कृत संकल्पित होगा। जय ब्रह्मर्षि, जय परशुराम। राधेकांत सर हैं। ये बहुत सौभाग्य की बात है कि हम लोग सब सेवा प्रकल्प को लेकर के यहाँ उपस्थित होते हैं, और उषा भवन हम लोग का आश्रय गृह है। जब हम लोग उद्घाटन में आते हैं या अपने शिविर के कार्यों से देवघर आने का अवसर मिलता है तो निश्चित हम लोग रहते हैं कि उषा भवन हम लोग को पहुंचना है, और वहाँ हम लोग को आराम का और सारी सुख सुविधा हमको मिलेगा और मिलता है। मनोज भाई को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामना। हम लोग आज से नहीं, बाप दादा से सेवा करते आ रहे हैं, और मुझे गर्व है कि मैं उस स्कूल में पैदा लिया जहाँ से बचपन से ही सेवा सिखाया जाता है, और हम लोग आज सेवा कर रहे हैं। ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के द्वारा संचालित सेवा शिविर में सभी तरह का जो कांवरिया हैं उनके लिए सुख सुविधा की व्यवस्था की गई है। उनका जरूरत पड़ने पे उनके भोजन की व्यवस्था, फल की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था, उनके सेवा की व्यवस्था, अगर घायल हैं तो उनके इलाज की व्यवस्था, और सभी तरह का व्यवस्था की जा रही है। और ये सब सभी के सहयोग से होता है, उसमें समाज का भी बहुत बड़ा रोल है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि आप सबका इसी तरह सहयोग मिलता रहे, जिसके वजह से ये सेवा प्रकल्प बरसों बरस तक जारी रहे, हम लोग करते रहे। इन्हीं भावों के साथ समाज के प्रति अपना कृतज्ञता जाहिर करते हुए सबों को बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत शुभकामनाएं। भूमिहार ब्राह्मण के अस्तित्व पर अभी सवाल खड़ा किया जा रहा है कि भूमिहार ब्राह्मण शब्द से भूमिहार विशेषण ही सिर्फ प्रयुक्त होगा, उसका वर्ण को समाप्त किया जा रहा है। इस पर आप सभी का क्या कहना है और इस पर आप लोग क्या आगे कार्रवाई करने वाले हैं? देखिए, इसमें हमारा एकदम स्पष्ट बहुमत ये विचार है कि सृष्टि जब से हुई है, जब से मेरा अस्तित्व है, तब से हम अपने साहित्यों के माध्यम से, अपने बाप दादाओं के माध्यम से ये ज्ञात है हमें कि हमारा विरोध शुरू से किया जाता है। बावजूद इसके सबों को हमारे ही शरण में आना पड़ेगा, ये एकदम कटु सत्य है। रह गई बात हमें भूमिहार या भूमिहार ब्राह्मण से विशेषण से
कोई विशेषण की जरूरत नहीं है। हम भूमिहार ब्राह्मण थे, भूमिहार ब्राह्मण हैं और भूमिहार ब्राह्मण रहेंगे। किसी सरकार और समाज के षड्यंत्र से हमारे साथ कोई दत्तकथा भले कह ले, लेकिन उसको परिवर्तित नहीं कर सकता है। भारत के अभिलेखों में भूमिहार ब्राह्मण पहले से प्रयुक्त है, इसलिए आज कोई नया नियम बना के, नया विचार ला करके और भूमिहार अलग कर देगा, ब्राह्मण अलग कर देगा। भाई मेरे, हम भूमिहार ब्राह्मण थे, भूमिहार ब्राह्मण हैं। हम मुख्य रूप से ब्राह्मणी हैं। हाँ, हम भूमि से जुड़े हुए हैं, इसलिए हमें भूमिहार ब्राह्मण कहा गया और हम भूमिहार ब्राह्मण हैं। इसमें किसी का कोई दाल गलने वाला नहीं है और हम इसके लिए तत्पर हैं। और जो इसमें विरोध करेगा, जो इसमें षड्यंत्र रचेगा, उसको मुंह खानी पड़ेगी। धन्यवाद। हाँ, सतीश भाई। अभी अभी राधेकांत बाबू ने जो भूमिहार ब्राह्मण पर अपना वक्तव्य दिया, एक काबिले तारीफ है। और भूमिहार ब्राह्मण अभी तो पिछली जब सरकार थी तो हमारे कृषि मंत्री भूतपूर्व विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि हम लोग का रैती और खतियान में हम लोग का दर्ज है। 1931 के जनसंख्या में भी हम लोग का है भूमिहार ब्राह्मण। रैती खतियान में हम लोग का है भूमिहार ब्राह्मण, तो भूमिहार माना जाएगा। लेकिन फिर अचानक स्वर्ण आयोग ने भी ये प्रस्ताव रखा था, मुख्यमंत्री के समक्ष विचाराधीन था अभी। लेकिन आज के डेट में फिर एक बवाल मच गया है कि विगत कुछ दिनों उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव जी ने, हमारे कुछ स्वजातीय विधायकों ने इस पर चर्चा किया, तो उन्होंने कहा कि कभी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। मैंने एक फ्रस्ट्रेट टाइप की बात करने लगे, जिससे हमारे स्वजातीय विधायक उत्तेजित हो गए और उन्होंने अपना वक्तव्य रखा। एक काबिले तारीफ है। ऐसे अगर हमारे समाज के विधायक, जनप्रतिनिधि और हम लोग जो भूमिहार ब्राह्मण हैं, जो हम लोग को कोई भूमिहार ब्राह्मण कहने से नहीं रोक सकता है, न हम लोग को लिख सकते हैं। हम लोग लिखते हैं और हर समय हम लोग भूमिहार ब्राह्मण हैं तो हैं। मगध में हम लोग भैया छपरा से हैं, आप भी कुछ अपना समाज के प्रति अल्प बुद्धि वाले लोग हमारे समाज पे प्रश्न उठा रहे हैं। उनको ज्ञात ही नहीं है कि सरकार को ये कार्य क्षेत्र नहीं है, उसका अधिकार नहीं है कि किसी जाति का प्रमाण दे। हमारा प्रमाण तो इतिहास छिक के बता रहा है। वशिष्ठ से लेकर के और चाणक्य तक, फतेह बहादुर शाही से लेकर श्री बाबू तक, राजनारायण बाबू जो इंदिरा जी जैसन आयरन लेडी को उनका अस्तित्व समझा दिए, तो हमारे बारे में एक अदना सा उप मुख्यमंत्री क्या बता पाएगा जो किसी का कृपा पात्र है। हम भूमिहार ब्राह्मण थे, भूमिहार ब्राह्मण हैं और ब्राह्मण ही रहेंगे। जब वेद प्रदत्त 4 ही वर्ण है तो हमारी जाति अलग कैसे हो गई? किस वर्ण में रख पाएगा उप मुख्यमंत्री हमको या सरकार हमको? हम ऑलरेडी ब्राह्मण है। अपने पहचान के लिए हमने काशी नरेश के नेतृत्व में जो सभा की थी उसमें अपना विशेषण भूमिहार दिया था। भूमिहार ब्राह्मण लिखते आ रहे हैं। भैया जी से बताया कि 1931 में हमारे पास प्रमाण है 1891 का, जो एक डीड है, रजिस्टर्ड डीड है, उसमें भूमिहार ब्राह्मण लिखा हुआ है। जिस समय इसके बाप दादा अपने को यादव नहीं करते होंगे, जो विजेंद्र यादव जी हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार के, जिन्होंने वक्तव्य दिया विधानसभा में, उसके बहुत पहले से हम लोग भूमिहार ब्राह्मण लिखते आ रहे हैं। वो तो अपना विशेषण हुआ, हम ब्राह्मण हैं। ब्राह्मणत्व की आज की डेट में अगर कहीं रक्षा हो रही है, कहीं ब्राह्मणत्व आगे बढ़ रहा है, उसका पोषण हो रहा है, तो हम भूमिहारों के यहाँ हो रहा है। इसमें कहीं फुबट नहीं है। हाँ, लेकिन एक चीज जरूर है कि हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है। इसे हर अभियान को चलाते हुए, जैसे ये राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान ये लोग भाई साहब लोग चला रहे हैं, ऐसे अनेकों संस्थाएं हमारी है, अपनी अपनी जगह पे सब लोग अच्छा काम कर रहे हैं। सबसे बड़ी खुशी तो ये होती है कि नाम हम लोग देते हैं अपना, लेकिन काम ज्यादा समाज का करते हैं, सर्व समाज का करते हैं। सब लोग इससे खुश होते हैं, सुविधा उठाते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर हम सबको अपना राग द्वेष भुला करके इस सरकार को, वर्तमान परिवेश को समुचित जवाब देने की जरूरत है कि हम ब्राह्मण हैं, हमारे अस्तित्व की कोई उंगली नहीं उठा सकता है। और सब कुछ बोले, लास्ट में ही बोलेंगे गोस्वामी बाबा के चौपाई से कि बस ये जहाँ तहाँ सुंदर देश हो। तो ये आदरणीय मनोज शांडिल भैया का जो
ब्रह्मर्षि सेवा आश्रम है उषा भवन देवघर, ये वास्तव में बसने लायक है। देवघर आ रहे हैं, बाबा के पास आ रहे हैं, दर्शनार्थ आ रहे हैं, तो अपने आश्रम में आइए, घर जैसा महसूस होगा, इनका सानिध्य मिलेगा, अपनापन मिलेगा। जय भगवान परशुराम। अब राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के राष्ट्रीय महासचिव और अधिवक्ता कमलेश कुमार जी। राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान 2017 से लगातार देवघर पैदल कांवरिया पथ में कांवरियों की सेवा के लिए सदैव तत्पर है और सदैव तत्पर है। अब आप लोग के सामने उषा भवन के फाउंडर और राष्ट्रीय ब्रह्मर्षि सेवा अभियान के सक्रिय सदस्य, मेरे गृह जिला के रहने वाले मनोज सांडिल जी। आप सभी अपने आश्रम आते हैं, एक समाज परिवार के नाते अति प्रसन्नता होती है, बताने की आवश्यकता नहीं है जिसका कि हम एक मुख से अपना बखान कर सकूं। ये रोम रोम हृदय से प्रस्फुटित होता है कि हमारे समाज परिवार के लोग आते हैं। तो ये हम अपने मुखारविंद से नहीं बताना चाहूँगा, लेकिन हाँ अभी मुद्दा है भूमिहार ब्राह्मण पर। तो इस विषय पर इन सभी को आमंत्रित मैंने किया था कि भूमिहार ब्राह्मण पर हमारा जो है सो जिस प्रकार से ये कटाक्ष हो रहा है कि ये ब्राह्मणत्व पर सवाल किया जा रहा है, तो हम लोग परंपरागत मगध के अंतर्गत मगधी ब्राह्मण या मगधी बाभन के नाम से जाने जाते थे, और बिहार में मिथिलांचल के अंतर्गत पश्चिमा बाभन या ब्राह्मण के नाम से जाने जाते थे, जो सभी अयाचक स्तरीय ब्राह्मण थे। 1885 ईस्वी में काशी नरेश ने एक प्रस्ताव रखा था कि सभी अयाचक स्तरीय ब्राह्मण जो भू संपदा से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, भूधरा से जुड़े हुए ब्राह्मण हैं, वे सभी भूमिहार ब्राह्मण से अपने स्वयं को परिचय दें। तत्काल से ही जो है सो भूमिहार ब्राह्मण कहने की परिपाटी चली, और 1911 ईस्वी में कहा जाता है कि 1911 ईस्वी में मुंगेर में एक भूमिहार ब्राह्मण महासभा का आयोजन किया गया, और तब से बिहार में भूमिहार ब्राह्मण लिखने और कहने की परिपाटी चली। तो उसी के प्रतिपक्ष में कि कोई जीवक्ष मिश्रा जो कि मिथिलांचल का रहने वाला था, उसने मिथिला के नाम पर मैथिली ब्राह्मण का उद्घोष किया। तत्पश्चात जो है सो मैथिली ब्राह्मण कहने की परिपाटी चली, और दरभंगा महाराज को उसमें मुख्य अतिथि बनाया गया, और हमारे ही मूल गोत्र वालों को उसमें सम्मिलित करके मैथिली पंजीकरण के अंतर्गत मैथिली ब्राह्मण में शामिल किया गया, जो कि बहुत ही दुख का विषय है। सभी ब्राह्मण एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। इसी संदेश के साथ जय परशुराम, जय ब्रह्मर्षि कुल भूमिहार ब्राह्मण परिवार एवं समस्त ब्राह्मण परिवार। हर हर महादेव।